अब खबरें विस्तार से। 2 दिनों से लोग भूकंप को लेकर काफी भयाक्रांत है। रविवार को भी देश के कई स्थानों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल और पूरे उत्तर भारत में शनिवार को आए भूकंप से भारी क्षति हुई। रविवार की सुबह भी कई स्थानों पर दोबारा झटके महसूस किए गए। इसे आफ्टर शॉक कहा जाता है। रविवार को 12:42 पर साक्षी के कुछ क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुनारी में भी कुछ लोगों ने झटके को महसूस किया। साक्षी आम बागान के पास लोग दुकानों एवं कार्यालयों से बाहर निकल आए। एक बिल्डिंग में दरारें भी दिखी। हालांकि ये दरारें भूकंप की वजह से आई है, पूरे विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। क्या देखा कि पेपर में हम लोग देख रहे थे और फिर सुने तो महसूस ऐसा हुआ। कितने बजे आया? ये 12:42 में आया है सर। 12:42 में आया है। तो अभी महसूस करने के बाद आप लोग क्या सब बाहर आ गए थे? सर हम लोग थोड़ा अपने ऑफिस से बाहर आए थे। 1-2 जन ही ऑफिस में बैठे थे, बाहर आए थे। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ सर कि कल से लेकिन ये भूकंप जो है वो उतनी तीव्रता से नहीं आया था और कम समय के लिए आया है। 1 मई को जिला कांग्रेस द्वारा सिद्धगोगा में भव्य तौर पर मजदूर दिवस मनाया जाएगा। संवाददाता सम्मेलन में जिला अध्यक्ष विजय खान ने कहा कि मजदूर दिवस मनाने का उद्देश्य है मजदूरों के हितों की रक्षा करना। उन्होंने कहा कि इंटक के साथ मिलकर मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे। कामगार यूनियन के तत्वाधान में 1 मई 2015 को सिद्धगोगा एल्फो दुर्गा पूजा मैदान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग मजदूर दिवस मना रहे हैं। मजदूर दिवस मनाने का उद्देश्य है कि मजदूरों के हक की जो लड़ाई है उसमें इंटक के साथ कांग्रेस पार्टी भी अपनी पूरी दमदारी और ताकत के साथ शहर में मजदूरों का हित में लड़ाई करेगी। और हम लोग आशाहीन विश्वास करते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज से 3-4 महीना पहले हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था माननीय उपायुक्त को कि शहर के सभी कंपनियों में ठेका श्रमिकों की लड़ाई लड़ी जाएगी। इससे पूर्व नेपाल व भारत के कुछ क्षेत्रों में भूकंप से मची तबाही और लोगों की मौत पर जिला कांग्रेसियों ने 1 मिनट का मौन रखा और शोक संवेदना व्यक्त किया। भाजपा द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत साक्षी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया। Nobody wants a daughter, but everybody wants a beautiful daughter-in-law। अर्थात पुत्री कोई नहीं चाहता पर एक सुंदर पुत्रवधू की लालसा सभी को होती है। इसी अवधारणा के मद्देनजर भाजपा द्वारा साक्षी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और मंत्री सरयू राय भी मौजूद थे। लोगों को जागरूक करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि शिक्षा ही एकमात्र विकल्प है, इसलिए कन्याओं को शिक्षित करना पहली प्राथमिकता रखी गई है। और ये जो कॉन्सेप्ट है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, इस कॉन्सेप्ट के तहत पूरे भारतवर्ष में एक जागरण हमारे साहित्य, हमारी पद्धति, हमारे जीवन पद्धति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ स्थान माता हो शक्ति का, लेकिन आचरण में उसका अनुपालन ये देखा गया है कि हम पिछड़ते दिख रहे हैं। गुमशुदा बच्चों की तलाशी के लिए जिला पुलिस द्वारा अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान को मुस्कान नाम दिया गया है। मुस्कान के तहत जिले के विशेष तौर पर गठित टीम गुमशुदा बच्चों की तलाशी में लगाई जाएगी। टीम के सदस्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बाल मजदूरी कर रहे बच्चों की पहचान कर उन्हें परिवार तक पहुंचाने का काम करेंगे। रविवार को मुख्यालय से मिले दिशा निर्देश के तहत कदमा थाना में पुलिस अधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें मुस्कान अभियान को योजनाबद्ध तरीके से चलाने पर चर्चा हुई। अवर निरीक्षक अनुज कुमार ने बताया, स्तर पर बाल कल्याण पदाधिकारी हैं, उनकी बैठक हम लोग कर रहे हैं। इस बैठक का उद्देश्य यह है कि वैसे बच्चे जो अपने घर से खो गए हैं उनके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करें और मुख्यालय स्तर से एक टीम बनाई जा रही है जो देश के सभी कोने पे जाके जहाँ पे
यह संभावना है कि बच्चे रह सकते हैं। 3 जिला मिलाकर एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है, जो 12-15 पदाधिकारी और पुलिसकर्मी रहेंगे। वैसे जगहों, चिन्हित जगहों पे हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, बॉम्बे, इन प्रदेशों में जाएंगे और वहाँ पे जो अनाथ बच्चे रेलवे स्टेशन पे रह रहे हैं, रेस्तरां में काम कर रहे हैं, जो बच्चे जिनकी काज करने की भी उम्र सीमा नहीं हुई है और उन बच्चों से काज लिया जा रहा है, उन बच्चों को मुक्त कराया जाएगा। शोषित बाल मजदूरों को आज़ाद किया जाएगा, उनको आज़ाद कराया जाएगा, उनको मुक्त कराया जाएगा। वर्ल्ड हीमोफीलिया मंथ के तहत बंगाल क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों को इस जानलेवा रोग के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। विश्व हीमोफीलिया माह के तहत बंगाल क्लब में आयोजित कार्यक्रम में इस रोग के प्रकार, कारण व बचाव पर चर्चा हुई। साथ ही लोगों को रोग के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही इस रोग के उपचार की भी जानकारी दी गई। हीमोफीलिया एक जानलेवा रोग है जो ब्लड डिसऑर्डर की वजह से होता है। इसके रोगी को यदि चोट लगे तो रक्तस्राव जल्दी नहीं रुकता। इसका इलाज है पर काफी महंगा होता है। हीमोफीलिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। कहीं पर भी अगर कट जाता है तो खून बंद नहीं होता, अगर एक्सटर्नली भी ब्लीडिंग होता है तो वो भी बंद नहीं होता है। बहुत भयंकर बीमारी है। इसके लिए बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है। इसका जो इंजेक्शन है फॉरेन से आता है, बहुत महंगा इंजेक्शन है, यहाँ मिलता नहीं है। इसका सब्स्टिट्यूट हम लोग ब्लड बैंक से प्लाज्मा, क्रायो देके सब ट्रीटमेंट करते हैं। जो खरीद सकते हैं तो सबसे रेट में अभी हम लोग दिल्ली से मंगा के देते हैं। शनिवार की रात लगभग 10 बजे आदित्यपुर के रहने वाले सुरेश राय नामक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उनकी बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया। रफ्तार का कहर अब लौहनगर में भी दिखने लगा है। ओवर स्पीड और नशे में गाड़ी चलाने वालों की शहर में कोई कमी नहीं है। पुलिस सिर्फ वाहन जांच की औपचारिकता भर निभाती नजर आती है। बीती रात लगभग 10 बजे आदित्यपुर रोड नंबर 10 के रहने वाले 40 वर्षीय सुरेश राय अपने आवास की ओर लौट रहे थे। तभी सेंट मेरी के पास पीछे से तेज गति से आ रहे वाहन ने उन्हें ठोकर मार दिया। लोगों ने उन्हें टीएमएच पहुंचाया, मगर उनके प्राण पखेरु उड़ गए। रविवार को मृतक के परिजन एवं उनके पड़ोसियों ने बिष्टुपुर थाना में काफी हंगामा मचाते हुए दोषी वाहन चालक को गिरफ्तार करने की मांग की है। यूनाइटेड क्लब में पार्टी वगैरह था, पार्टी में गए हुए थे। पार्टी से रिटर्न होने के बाद से जो है सेंट मेरी स्कूल के सामने में फ्लैट कल करीब 10 बजे के आसपास, 10 बजे रात। क्या गाड़ी में, कौन सी गाड़ी? वो हीरो होंडा का एक ये था आपका मोटरसाइकिल।